ऐसा सुहाना बारिश का मौसम, ये लंबी ओवरनाइट ट्रेन की यात्रा बहुत अच्छी तरह से कटने वाली है। और ये खूबसूरती ठीक मेरी आंखों के सामने। सचमुच ये यात्रा यादगार होने वाली है। मुझे इससे बात करनी है, पर शुरू कैसे करूं? सुनिए आप ठीक है, आप पहले कहिए। ना जी, आप। सॉरी, लेडीज फर्स्ट। ओके, मैं तो यही पूछने वाली थी कि आप कहाँ तक जा रहे हैं। मैं बद्री स्टेशन पर उतरने वाली हूँ। वो सुबह 5 बजे लगने वाला है। सोच रही थी कि अगर मेरी आंख लग जाए तो क्या आप मुझे जगा देंगे? वाह, क्या बात है। मैं भी बद्री ही जा रहा हूँ। फिर तो ठीक है। हाँ, शायद आज रात हम दोनों में से किसी को नींद ही नहीं आएगी। आप अकेली यात्रा कर रही हो? हाँ, और आप? मैं भी। हाय, मेरा नाम आशुतोष है। और आपका? दिव्या। और कहिए आशुतोष, आपकी शादी हुई है? नहीं, क्या मैं इतना परेशान लगता हूँ आपको? और आपकी? हाँ, 100 साल पहले। कैसा लगा मेरा मजाक? हाँ? टिकट 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 टिकट। अरे डरो मत दिव्या, टीसी है, टिकट देखने आया है। लगता है तुमने टिकट बहुत पहले से बुक करा रखा था, दिव्या। हाँ, एक अरसा हो गया है अब तो। मतलब? सदियों से तरस गई थी कि इस तरह की ट्रेन में सफर करूं और कोई मुझसे बातें करे। और आपको क्या क्या पसंद है आशुतोष? मतलब हॉबीज? फुटबॉल खेलता हूँ। वैसे मैं पिक्चर भी बहुत देखता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ। कैसी वाली किताबें? अब क्या बताऊँ, मुझे हॉरर की कहानियां पढ़ना बहुत पसंद है। वाह, भूतों वाली कहानियां अब तो हमारी बहुत अच्छी जमने वाली है। मतलब मुझे भी हॉरर बहुत पसंद है। उसके अलावा मैं कुछ नहीं पढ़ती। सब लोग बच के रहना, बच के रहना, ट्रेन में डायन घुस आई है। डायन? छोड़ो आशुतोष, वो लड़का शायद पागल होगा। ट्रेन में ऐसे पागल लोग घूमते रहते हैं। मगर उसने डायन कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? उसमें क्या डरना, मुझे ऐसी चीजों से डर नहीं लगता। क्या यही वो डायन तो नहीं? क्या सोच रहे हो आशुतोष? इतनी ठंडी में भी तुम्हारा पसीना छूटने लगा? नहीं नहीं, कुछ नहीं। हमें अब सोना चाहिए, बहुत देर हो गई। लेकिन अभी तो 11 ही बजे हैं। नींद आ रही है, सुबह जल्दी उठना भी है। सपना था? आपको भी नींद नहीं आ रही टीसी सर? क्या हुआ? किसी ने उस
लड़के को मारा। तुम यहाँ हो आशुतोष? तुम ही चीखे थे अभी, क्या हुआ? इसी ने, यही है वो, इसी सर, इसी ने इस लड़के को। मैंने क्या? तुमने उस लड़के को मार डाला और अब तुम मुझे भी मार डालोगी। तुम सबको खा जाओगी। ये तुम क्या बातें कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? तो ये देखो। चीख क्यों रही हो? तुम ही ने इसे मारा है। तुम औरत नहीं, डायन हो। नहीं आशुतोष, डायन वो नहीं, मैं हूँ। नहीं। पर क्यों? क्योंकि इसी ट्रेन ने मुझे वर्षों पहले कुचलकर मेरी जिंदगी ले ली थी। अब मैं इस ट्रेन में बैठे किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। नहीं, ऐसा मत करो। अब तो ये गई। क्या वो सच में? फिक्र मत करो दिव्या, सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ शाम के 7:30 बज रहे हैं और कितना अंधेरा हो गया। चलो उस ढाबे में कुछ खाना खा लिया जाए। कुछ खाना है तो अंदर आ जाओ। क्या खाओगे साहब? बस 1 प्लेट पुलाव कर देना मेरे लिए। ठीक है साहब। वाह, पुलाव तो बढ़िया है। यहाँ सब कुछ बढ़िया ही मिलता है, सब ताजा ताजा। कहाँ से आए हो बेटा? यहाँ नए लगते हो। हाँ माई, मैं सोन ग्रह से पेंगोन की तरफ जा रहा हूँ। ओह, मगर क्या? तुम अकेले हो या कोई है साथ में? अकेला हूँ। खैर ठीक है। कोई तकलीफ है क्या माई? नहीं, अब कुछ नहीं, लेकिन संभल कर जाना बेटा। कोई बात है तो बताइए, ऐसे डराओ मत। अब तो कोई संकट नहीं है, मगर कुछ साल पहले इस जंगल से गुजरना खतरे से खाली नहीं था। मतलब? यहाँ से जो भी गुजरता, खासकर तुम जैसे जवान खूबसूरत मर्द, वो जिंदा नहीं बचते थे। ये क्या कह रही हो? तुम्हें नहीं पता, इस जंगल में वो रहती थी। कौन? वही लाल कपड़ों वाली चुड़ैल। ये क्या बकवास है? तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो फिर सुनो। वो कौन थी, कहाँ से आई थी, क्या चाहती थी, किसी को नहीं पता था। किसी ने उसे देखा भी नहीं था, लेकिन कहते हैं कि वो एक चुड़ैल थी। उसके पैर उल्टे थे और वो जंगल में छिप कर रहती थी। जब कोई जवान मर्द इस जंगल से अकेले गुजरता, तब वो बाहर निकलती, एक बहुत ही खूबसूरत औरत के रूप में। वो बेचारा मर्द उस औरत के झांसे में आ जाता। वो उस मर्द को ललचाकर इन झाड़ियों में ले जाती और वहाँ वो अपने असली रूप में आ जाती। कहते हैं बहुत ही भयानक था वो रूप। लाल लाल आँखें, चमड़े जैसी खाल, रस्सियों जितने जाड़े बाल, और वो एक ऐसी दहाड़ निकालती थी कि वो बेचारा आदमी बेहोश ही हो जाता और फिर वो उसका खून पीकर उसे मार डालती। वाह माई, कहानी तो बड़ी अच्छी है, मगर मैं डरने वाला नहीं। पागल हो तुम? खैर, अब डरने की कोई वजह भी नहीं है।
वो क्यों? क्योंकि वो चुड़ैल अब नहीं है। क्या हुआ उसे? मैंने उस चुड़ैल को खत्म कर दिया। आपने? कैसे? जाने दो, तुम यकीन नहीं करोगे बेटा। अरे बताइए तो माई। ठीक है। एक दिन इसी ढाबे में एक पीर बाबा आए थे। उसके पास था एक जादुई पिंजरा। उनके पास खाने के पैसे नहीं थे, तो जाते वक्त वो ये पिंजरा मुझे दे गए और बोले, माई, तुमने हमारी सेवा की, हमारी दावत कराई, पर हमारे पास तुम्हें देने के पैसे नहीं हैं। मगर ये जादुई पिंजरा रख लो। इसमें तुम जिसे चाहो बंदी बनाकर रख सकती हो, फिर वो किसी भी आकार का क्यों ना हो। चाहो तो एक हाथी को भी चूहा बनाकर इसमें कैद कर सकती हो। फिर क्या था, मैं वही पिंजरा लेकर जंगल में गई और उस मनहूस चुड़ैल को ढूंढ निकाला। उसके सामने मैंने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया और वो चुड़ैल एक पत्ते की तरह कांपती हुई एक चिड़िया जितनी छोटी बन गई और इस पिंजरे में घुस गई। मतलब उस ढके हुए पिंजरे में चुड़ैल है? हाँ बिल्कुल। वो तो हिल रहा है। क्यों नहीं, उसमें चुड़ैल जो कैद है। ठीक है, तुम खाना खा लो, मैं जरा गाय को चारा देकर आती हूँ। और डरो नहीं, वो चुड़ैल पूरी तरह से कैद है वहाँ अंदर। ओह, उसमें सच में कुछ है। कहीं वो बुढ़िया सच तो नहीं बोल रही? नहीं, ये कैसी आवाज आ रही है? बचा लो, बाहर निकालो, मुक्ति दे दो। नहीं, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। मुझे यहाँ से जाना चाहिए। खोल दो, आजाद कर दो। एक बार देख लेना चाहिए। देखे बिना कैसे जा सकता हूँ मैं? हाँ, तुम सही कर रहे हो। आ जाओ हमारे पास, हमें आजाद कर दो। ये क्या है? हमें बचा लो, दरवाजा खोल दो। तुम चुड़ैल नहीं हो? तुम कौन हो? हम वो सब लोग हैं जिसे चुड़ैल ने खून पीकर इस पिंजरे में कैद कर रखा है। वो हर रात आती है और हमारा खून पी जाती है। आप जल्दी हमें यहाँ से निकाल लो। पता नहीं, लेकिन सोचो मत। हमारे पास वक्त नहीं है। खोल दो पिंजरे का दरवाजा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी जान बचा दी। मगर फिर चुड़ैल कौन है? मैं हूँ चुड़ैल। नहीं नहीं, तुमने मेरे सारे कैदी आजाद कर दिए, पर कोई बात नहीं। तुम जो हो, हट्टे कट्टे तंदुरुस्त, अब से तुम ही मेरा नाश्ता होगे और तुम ही मेरे रात का खाना। नहीं, आजाद कर दो मुझे, आजाद कर दो। अब तुम्हें कोई आजाद नहीं कर सकता, कोई नहीं, समझे?